हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमारे ट्रिप का आज तीसरा दिन है और हमने होटल चेकआउट कर ली और रास्ते में ये पड़ता है बनास डैम, जो पश्चिम बनास डैम है। तो हम यहाँ रुके इसको देखने के लिए। काफ़ी बड़ा है, तो आप देख सकते हो। और ये नीचे है पाली वाला हाईवे, पाली से इधर माउंट आबू वाला। और ये आप देख रहे होंगे भैंस और गाय, जो ये सिरोही ज़िले की महेशना नस्ल की वे अच्छी दूध के लिए मानी जाती है। और हम पहुँच गए आबू। इधर अम्बा माता का मंदिर है, वहाँ हमने नाश्ता किया और हम अब लग चुके हैं माउंट आबू के लिए। तो आप देखिए ये नज़ारा, इतना प्यारा नज़ारा है कि पहाड़ और बादल ही बादल। अपन दूर से देखते ना तो बादल अपने को पास दिखते हैं, अगर अपन नज़दीक जाते ना तो बादल गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब ये आबू का जो बोर्ड दिखा हुआ, और यहाँ की जो रास्ता है ना, इतना ख़तरनाक घुमावदार मार्ग है। तो भी तो हमें ऐसा ही रास्ता पार करके गुरु जी की चोटी तक पहुँचना है। तब तक आप भी एंजॉय कीजिए। ये देखो पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, बादल। वो जो सामने पहाड़ है ना, उसमें हम सोच रहे कि अच्छी जगह जैसे पहाड़ बादल दिख रहे, तो वहाँ से हम नज़ारे के शूट करें या फिर नज़ारे को देखें। लेकिन वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, तो इसलिए हमें चलना पड़ रहा है। अभी देखो आप दिख रहे होंगे भाई, क्या ख़तरनाक। तो लेकिन बारिश नहीं हो रखी है, अभी बारिश नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ माउंट आबू में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप यहाँ आकर। और हमारे राजस्थान का एक हिल्स स्टेशन यही है, जो माउंट आबू में आपको ओनली फॉर सिर्फ पहाड़ देखने को यहाँ माउंट आबू में मिलेंगे। इसीलिए हिल्स स्टेशन भी कहा जाता है माउंट आबू को। और भैया देखो, जो यहाँ का रास्ता है ना, इतना घुमावदार मार्ग है। तो यहाँ ऐसे ये पार्किंग है, देखो दिखाई दिया होगा आपको भी बादल। कुछ भी को नज़ारा बहुत ही अच्छा था। अभी हम लगभग पूछने वाले हैं माउंट आबू। कुछ भी को यार, मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए, जन्नत में। और किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। देखो आज मैंने इतने नज़दीक से पास से, तो गाइस आज मैंने पहली बार बादलों को इतने पास से उड़ते हुए देखा ऊपर। देखो भाई, क्या ख़तरनाक सीन लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो देखो आप भी, तो गाइस आप भी देखिए। और पहले के पंखे की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने अभी पंखा बंद किया है, क्योंकि अभी एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मैंने फैन ऑन कर रखा। लेकिन उसके चलते आवाज़ मेरी तो कम आ रही थी और उसकी ज़्यादा फैन की वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी। तो इधर सब मेरे जो साथ में थे, मेरे हस्बैंड वगैरह, भाई साहब, तो सब मौसम का आनंद ले रहे थे। और फिर हम वापस चल पड़े माउंट आबू की तरफ, नज़ारों का आनंद लेते हुए। तो गाइस आप भी देखिए। और सबसे बड़ी, तो गाइस इन पहाड़ों के बीच में, मतलब जगह जगह में वाटरफॉल चल रहे थे, झरने। और अब हम पहुंच गए आबू। तो ये आबू का टोल आया है। अब हमें जाना है, इधर क्या दिख रहा है सामने, हम अंदर एंटर हो चुके हैं और हम यहाँ आ गए। सोमनाथ मंदिर आबू के अंदर ही है। और आपको ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे ना, ये सफ़ेदे के हैं, हमारे राजस्थान में सफ़ेदे बोलते हैं। और इधर एक खास बात है सोमनाथ महादेव की, यहाँ जो ये मछली दिख रही है ना आपको,
रंगीन मछली, तो यहाँ इनको रंगीन मछली के नाम से जानते हैं महादेव जी। जैसे मैंने आटा डाला ना मछली को, तो पानी के बिल्कुल ऊपर आ रही थी वो आटा खाने के हिसाब से। और फिर मैंने वीडियो बनाई छोटी, मैंने कहा अच्छा मेमोरी के लिए। तो आप देखो, मतलब इनका जो कलर है ना, ऑरेंज कलर और येलो कलर में। तो गाइस आप भी देखो, बहुत ही अच्छी लग रही है ये फिश। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं घर लेके चलूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मना करा कि यहाँ तुझे कौन लेने देगा। तो फिर मैंने कहा चलो यार यहीं पे आनंद ले लेते हैं, क्या है। और इधर देखो ये सोमनाथ महादेव जी के जो सामने का नज़ारा है, देखो पार्क बना हुआ है और पहाड़, बादल हो रहे थे। और फिर हम आ गए थे अंदर सोमनाथ जी की। पंडित जी तो शिव जी को ऐसे दूध अभिषेक कर रहे थे और हमने यहाँ ली थी फ़ोटो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो शिव जी के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है ना, तो गाइस आप जिस तरफ देखोगे ना, उनकी आंखें अपनी तरफ ही होगी, कहने का मतलब आप चाहे। और फिर हम पहुँच गए थे गुरु शिखर चोटी। ये है भगवान दत्तात्रेय की गुफा, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, और इसी के नाम पर गुरु शिखर चोटी नाम पड़ा है। और हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर। जो ये भगवान ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने गुरु शिखर चोटी पे यहाँ पे मतलब तपस्या की थी, उसी कारण गुरु चोटी नाम पड़ा है। तो आप देख सकते हो गाइस। तो आज मैं बादलों के बीच खड़ी हूँ। जब हम नीचे की तरफ थे ना, अब आप देख सकते हो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब हम नीचे थे तो बादल हमें दूर दिख रहे थे, और अब हम बादलों के पास आए तो मतलब बादल नीचे चले गए। जहाँ हम खड़े ना वहाँ बादल नहीं है, आप देखो बिल्कुल बादल नीचे चले गए। हम ऊपर आए, बादल नीचे चले गए। तो अभी मैं गुरु शिखर चोटी के ऊपर खड़ी हूँ। ये मेरे हस्बैंड कुछ भी को, हमेशा मैंने जीके में पढ़ा था गुरु शिखर चोटी के बारे में, आज मैंने रियल में भी देख लिया। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि यार मैं गुरु शिखर चोटी में आई हूँ। और ये इधर आर्मी, यहाँ पे माउंट आबू में आर्मी, सीआरपीएफ, वायुसेना वाले भी है और गाड़ियाँ। आप देखो इतनी भीड़ हो रखी है, इतनी कि ट्रैफिक करने की जगह नहीं थी। और ये देख सकते हो गुरु शिखर चोटी में से घंटे लगे हुए 2। हाँ, ऊपर चोटी के ऊपर भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, यानी 10 रुपये की मैगी, यानी 200 रुपये की मैगी मिलती है वहाँ पे। और नज़ारा देखो आप, ये सामने ये मतलब कहने का मतलब किसी जन्नत से कम। और ये भाई साहब हमें बोल रहे थे चिंगी चिंगी, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या था, हम सोच रहे थे कुछ खिलौना होगा, लेकिन इन्होंने बोला कि ये कश्मीर का जानवर है, कुछ उसके खाल से बनाई जाती है। और फिर हम वापस आ गए थे। तो आप देख सकते हो गाइस, इतनी भीड़, इतनी, वो तो सोचो कि आज संडे नहीं था, बाकी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। फिर आ गए थे हम देलवाड़ा का फेमस जो जैन मंदिर है। और यहाँ अलाउड नहीं था मोबाइल वगैरह, मेरा पर्स यहाँ लॉकर में जमा करवा दिया था, तो इसलिए मैं वहाँ का अंदर का मंदिर का मतलब शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन वहाँ मंदिर की जो मैं एक खासियत है वो बताना चाहती हूँ। जो मंदिर है पूरा पत्थर से बना हुआ है, और छोटी छोटी ऐसी मूर्तियों कारीगरी बनी हुई है जो मुझे बहुत ही अच्छी ज़्यादा लगी, और इसीलिए वो प्रसिद्ध है, वो जैन मंदिर देलवाड़ा का। और अब हम वापस रवाना हो गए पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए कुछ इस तरह से। अब हम पहुंच गए नाहत द्वारा होकर अब हम हल्दी घाटी जा रहे हैं। तो गाइस ये हल्दी घाटी है, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना पीले रंग की है, इसीलिए हल्दी घाटी नाम पड़ा। आपको दिख रहा होगा गाइस, तो आप भी देखिए। और ये हमारे मेवाड़ की आन बान शान है। और हमारे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट की अकबर की सेना ने विद्रोह किया था, और महाराणा प्रताप के वफादार घोड़ चेतक युद्ध
करते समय अद्भुत वीरता दिखाई थी। और फिर ये नज़ारा देखो आप, वापस हम हल्दी घाटी से नीचे उतरे थे। यहाँ खमनोर गांव पास में ही है और यहाँ कहा जाता है कि गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा होती, तो गुलाब जमुन शरबत वगैरह यहाँ मिलती है। और एक बात और, यहाँ जो ये सामने यहाँ दिख रहा है पहाड़ों के बीच में खमनोर, अब आप देखो। तो गाइस कहा जाता है कि जो ये खमनोर गांव है तो उसमें वहाँ युद्ध हुआ था, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। तो लड़ाई हुई उस टाइम, वो जो खून हुआ तो वो खून और पानी में मिलकर एक तालाब बन गया और हम आ गए थे। शिव जी जो नाहद्वारा में है ये। तो गाइज इस मूर्ति की लंबाई है कुल 351 फीट, जो ये नाहद्वारा में बनी हुई है। आप देख सकते हो, आप भी देखिए। हम लोग अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो गाइज मैंने बाहर से शूट किया था, अंदर नहीं जा पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय।